नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो कि इंग्लिश सिखाने वाला हूं और इस क्लास में जो कि आपको बेहतरीन तरीके से हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखना, सिर्फ वनली लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास है ना, बिना मात्रा से बने 4 अक्षर वाले शब्दों को, ठीक है, जो 4 अक्षर के शब्द होते हैं ना, उनको हम इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आप YouTube पे तरह तरीके से जो कि सर्च करते हैं, कभी-कभी आप सर्च करते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे, इंग्लिश लिखना कैसे सीखे, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। तो इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहले हमें जरूरत होती है क्या, तो हमें इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना। ठीक है, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? इंग्लिश सीखने के लिए हमें अल्फाबेट को याद करना होगा। और अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अल्फाबेट मतलब होता है ABCD। क्या होता है? ABCD होता है। अगर आप इसको जानते हैं, अगर आप ए से, ठीक है, आप ए से और जेड तक जो कि अच्छे से आपको अल्फाबेट आता है, ठीक है, आता है, तो आप इंग्लिश जो कि लिखने में, इंग्लिश समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिन भाई बहनों को नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता है, वो पढ़े नहीं है, उनको भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और जो कि अच्छे से एक एक शब्दों को इंग्लिश में लिखना जो कि सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कर तब। अगर आपको एक बार में नहीं पढ़ने आता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मिला मिला कर, नहीं बोलते हैं कि मिला मिला कर पढ़ो, ठीक है, तो आपको मिला मिला कर नहीं पढ़ना है। ये मिला मिला कर पढ़ने का जो कि जनरेशन चालू नहीं हुआ है, जनरेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है करतब, करवट, डरकर, झटपट, आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर पहले ले लूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कर तब, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा वो लिखना सीखिए। सबसे पहले आपको क का स्पेलिंग लिखना है। तो अगर आप व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क का स्पेलिंग क्या होता है? क का होता है के से हमारा क होता है। ठीक है, यहाँ पे के लगा दिए, के बाद हम लगाएंगे ई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि क में अ का ध्वनि है, अ का साउंड है। मैं विस्तार तरीके से समझा देता हूँ आपको, ऐसा कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। क में अ का स्वर है, तो अ का स्पेलिंग क्या होता है? ए होता है। तो क के बाद जो कि र है, ठीक है, तो र का यहाँ पे जैसे र होता है ना, र, तो र का भी क्या होता है? र का होता है आर। तो र में भी अ का स्वर है, तो अ के जो कि इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे के ए से हमारा क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए से अब हमारा क हो जाएगा, और र का हो जाएगा आर, फिर यहाँ पे लगाएंगे ए, फिर त का हो जाएगा टी, फिर यहाँ पे लगाएंगे ए, और ब का बी। KARTAB, करतब। क्या हो जाएगा? करतब। करतब के बाद से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे करवट, करवट, करवट। तो करवट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? करवट का स्पेलिंग होगा KARWAT, करवट। KARWAT, करवट। करवट के बाद से देखिए लिखा हुआ है डर कर, डर कर। तो डर कर का हो जाएगा, डर का हो जाएगा DAR से डर, और कर का KAR, डर कर। ठीक है, DAR डर, KAR डर कर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झटपट, झटपट। ठीक है, तो झटपट का हो जाएगा JHAT, झट, और पट का PAT, झटपट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था KAR, ठीक है, और फिर यहाँ पे लग गया ए, आपका लग गया ना। तो कर्तव्य में आप कहिएगा कि यहाँ पे कर का जो कि हम लोग लिखा था KER, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाया था ए, और तब का TAB। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं नहीं, हम ए नहीं लगाकर इसको डायरेक्ट जो कि यहाँ पे टी ही लिखे, ये टी है, ए नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो झटपट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? झटपट का JHAT, झट, और पट का PAT, ऐसे लिखिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। झटपट के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है करमत, करमत। तो करमत का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? करमत का स्पेलिंग होगा KAR, ठीक है, MAT, कर मत। कर का हो जाएगा KAR, और मत का MAT, कर मत। करमत के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कलकल, कल कल। तो कलकल का क्या हो जाएगा? कलकल का हो जाएगा KAL, फिर यहाँ पे KAL, कल
कल, डस मत, डस मत, तो डस मत का हो जाएगा डी ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एस, ये छोटा वाला एस हो जाएगा आपका डी ए एस 10, और मत का हो जाएगा एम ए टी, डस मत, डस मत, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए लास्ट में डटकर, डटकर, तो डटकर का हो जाएगा डी ए टी, ठीक है, डी ए टी और कर का के ए आर, डट कर, ठीक है, ये अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, डटकर के बाद से यहाँ पे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है अकरम, अकरम, तो अकरम का हो जाएगा आपका ए के आर ए एम, अकरम, अकरम के बाद से देखिए लिखा हुआ है भस्कर, भस्कर, तो भस्कर का हो जाएगा बी एच ए एस के ए आर, भस्कर, भस्कर, ढक ढक, ढक ढक, तो ढक ढक का हो जाएगा डी एच ए के, ढक, फिर यहां पे लिखेंगे डी एच ए के, ढक ढक, खटपट, खटपट, तो खटपट का हो जाएगा के एच ए टी, ठीक है, और पट का पी ए टी, खटपट, खटपट की बात से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकलम, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अकलम, तो अकलम का हो जाएगा, अकलम का आपका हो जाएगा ए के, ठीक है, ए के से अक हो गया, लम का हो जाएगा एल ए एम, अकलम। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है मखमल, मखमल, तो मखमल का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दीजिए एम ए के एच, मख, और मल का एम ए एल, मखमल, मखमल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है तपकर, तपकर, टी ए पी, तप, और कर का हो जाएगा के ए आर, कर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तपकर के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है खटमल, क्या लिखा हुआ है खटमल, तो खटमल का हो जाएगा के एच ए टी, ठीक है, के एच ए टी से खट, और मल का हो जाएगा एम ए एल, खटमल, ठीक है, खटमल। खटमल के बाद से आगे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है अचरज, अचरज, तो अचरज का हो जाएगा आपका ए सी एच, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अच का ए सी एच हो गया, रज का आर ए जी, अचरज। मजहब, मजहब का हो जाएगा आपका एम ए जे, मज, और हब का एच ए बी, मजहब। तबकर, तबकर का हो जाएगा टी ए बी, ठीक है, और यहाँ पे के ए आर, तब कर। खसखस, खसखस, तो खसखस का हो जाएगा के एच ए एस, फिर यहाँ पे के एच ए एस, खस खस, के एच ए एस, के एच ए एस, खसखस, ठीक है। आगे बढ़िए, खसखस के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अजगर, क्या लिखा हुआ है अजगर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो कि आगे स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं, अजगर का स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे, अजगर का आपका स्पेलिंग हो जाएगा ए जे, ए जे से अज हो गया, और गर का हो जाएगा जी ए आर, अजगर। तब तक, तब तक, तो तब तक का हो जाएगा आपका टी ए बी, तब, और तक का टी ए के, तब तक। गड़बड़, देखिए लिखा हुआ है गड़बड़, तो गड़बड़ का हो जाएगा आपका जी ए डी, ठीक है, जी ए डी, और बड़ का हो जाएगा यहाँ पे बी ए डी, गड़बड़, गड़बड़। गड़बड़ के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब, मतलब, मतलब का हो जाएगा एम ए टी एल ए बी, मतलब, ठीक है। मतलब के बाद से आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है तमतम, क्या लिखा हुआ है तम तम, तो तमतम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तमतम का स्पेलिंग हो जाएगा आपका टी ए एम, ठीक है, तम हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे टी ए एम, तम तम, तमतम। अजहर, अजहर का ए जे एच ए आर, अजहर। गणपत, गणपत, तो गणपत का हो जाएगा जी ए एन पी ए टी, गणपत। देखिए हम पढ़ते हैं इंग्लिश में गणपत, लेकिन लिखते हैं हिंदी में गणपत, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है अटकन, अटकन का हो जाएगा ए टी के ए एन, अटकन, ठीक है। आगे बढ़िए, अटकन के बाद से यहाँ पे आ जाइए, स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं। अटकन के बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मलमल, मल
मल, तो मलमल का हो जाएगा आपका स्पेलिंग MAL, ठीक है, MAL, मलमल। थर्मस, थर्मस, थर्मस का हो जाएगा टी, देखिए यहाँ पे THAR, थर, और मस का MAS, थर्मस। गपसप, गपसप का हो जाएगा GEPSHAP, गपशप, गपशप। मस्कर, मस्कर का हो जाएगा MASKAR, मस्कर, MASKAR, मस्कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्कर के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दंदन, दन, दन, तो दंदन का हो जाएगा DAN, दन, फिर यहाँ पे लिखेंगे DAN, दंदन। इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आपका जो कि सही हो जाएगा। दंदन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गर्दन, गर्दन, तो गर्दन का GARDAN, गर्दन। अदरक, अदरक का AD, ठीक है, AD से अद, और रक का RAK, अदरक। यज्ञ कर, यज्ञ कर, तो यज्ञ कर हो जाएगा YAG, यज्ञ, और कर का KAR, यज्ञ कर, ठीक है। आगे बढ़िए, यज्ञ कर के बाद से यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, लिखा हुआ है दमकर, दमकर, तो दमकर का हो जाएगा DAMKAR, दमकर। गरमत, गरमत का GARMAT, गरमत, गरमत। दमकल, दमकल, तो दमकल का हो जाएगा DAM, ठीक है, और कल का KAL, दमकल। अनबन, अनबन का ANBAN, अनबन। इस प्रकार से अनबन का स्पेलिंग हो जाएगा ANBAN, अनबन का, ठीक है। चलिए अनबन के बाद से आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से इरेज कर देंगे। यहां पे देखिए लिखा हुआ है रसपट, तो रसपट का हो जाएगा RASPAT, रसपट, रसपट। अफरन, अफरन का AFRAN, अफरन, AFRAN, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि आपको आर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एन है, ठीक है। अफरन का AFRAN होगा, अफरन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दलहन, क्या लिखा हुआ है, दलहन, तो दलहन का हो जाएगा DALHAN, दलहन। अनपढ़, अनपढ़ का हो जाएगा ANPADH, अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ का ANPADH, अनपढ़। अनपढ़ के बाद से आगे आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समतल, समतल, तो समतल का हो जाएगा SAM, ठीक है, TAL, समतल। नॉर्मल, नॉर्मल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल का हो जाएगा NARMAL, नॉर्मल, NARMAL, नॉर्मल। सर्कस, सर्कस का SARKAS, सर्कश, सर्कस का हो जाएगा, सर का हो जाएगा SAR, और कस का KAS, सर्कश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरगम, सरगम, तो सरगम का हो जाएगा SARGAM, सरगम, ठीक है, सरगम का SARGAM, सरगम, ठीक है। आगे बढ़िए, सरगम के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है सलगम। सलगम मतलब क्या हो दोस्तों, सलगम मतलब प्याज होता है, जो संडा प्याज होता है ना, उसको सलगम बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। सलगम का हो जाएगा आपका SH, ये कौन सा सा है, ये तलाबिश है, तलाबिश, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, SH से तलाबिश, तो यहाँ पे SHA लग जाएगा, ठीक है, और ल का L लग जाएगा, और गम लिखा हुआ है तो गम का GAM, ठीक है, SHALGAM, सलगम। सलगम के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शरबत, शरबत, तो शरबत का SHARBAT, शरबत। इस प्रकार से लिखिएगा, आपका सही हो जाएगा। शरबत के बाद से देखिए लिखा हुआ है हरकत, हरकत, तो हरकत का स्पेलिंग हो जाएगा HARKAT, हरकत, HARKAT, हरकत। हरकत के बाद से लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि उसके बाद हरकत के बाद बरगद, बरगद, बरगद का पेड़ होता है, याद रखना। बरगद का हो जाएगा आपका BARGAD, ठीक है, BARGAD, बरगद,
बरगद के जो कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि चार जो कि आपके पास जो कि चार शब्द हैं, जिसमें से दो शब्दों को मैं लिखकर जो कि आपको बताने वाला हूं और दो शब्दों को जो कि आपको लिखकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपको हार्ड नहीं दूंगा, ये दोनों का स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं और ये दोनों का स्पेलिंग आपको लिखकर कमेंट करना है, तब मुझे पता चल सकता है कि क्या आप वीडियो देखिए तो कुछ आपको शिक्षा मिली या नहीं मिली, मुझे पता चल जाए। मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे जल भर का। ठीक है, तो जल भर का यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आ रहा है तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जल, ठीक है, और यहाँ पे देखिए डैश देकर भर लिख दीजिए, हो गया। तो जल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जल का स्पेलिंग लिख दीजिएगा JAL से जल, और भर का स्पेलिंग हो जाएगा आपका BHAR, ये आपका हो गया जल भर। इसी प्रकार से जल भर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, और जल भर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कहकर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कह, ठीक है, डैश देकर फिर यहाँ पे लिख देंगे कर। तो कह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कह का स्पेलिंग KAH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश दे दीजिएगा और कर का स्पेलिंग KAR लिख दीजिएगा, आपका हो गया कहकर का। कहकर का क्या हो जाएगा KAHKAR, कह कर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से हिंदी पढ़ना आ जाए, इंग्लिश पढ़ना आ जाए, इंग्लिश लिखने आ जाए, हिंदी लिखने आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका छोटा भाई नीतीश कुमार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है दोस्तों कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।